Welcome dear students. Today we will discuss most important questions for Rajasthan University MSc Botany final year student of paper 10th. राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर 10th बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स है। ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को अपनी प्रिपरेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जो पेपर होता है आपका 100 मार्क्स के लिए होता है, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है एंड पेपर में इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी फॉर 2 मार्क्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का वेटेज भी 20 मार्क्स के लिए होता है। रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो थियोरटिकल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, ऐसे टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल जो वेटेज होता है उन 4 क्वेश्चंस का वो 80 मार्क्स के लिए होता है और 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस तरह से 100 मार्क्स के लिए आपका जो पेपर है वो होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका वेटेज 20 मार्क्स है और यहाँ पर आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में अपने आंसर देने होते हैं एंड इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज टोटिपोटेंसी, व्हाट आर सोमेटिक हाइब्रिड्स, नेम 2 टेक्निक्स used in recombinant DNA technology, what is tDNA, define chloroplast transformation, mention any 2 applications of microbial genetic manipulation, what are artificial chromosomes, what is the significance of molecular markers in plant breeding, define functional genomics। टोटल मैंने आपको क्वेश्चन 1 के लिए 50 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, what is somatic embryogenesis, next I mention 2 types of plant vectors used in recombinant DNA technology, what are cryopreserved plant cells, mention any 2 plant cells, examples of cryopreserved cells, define clonal propagation, what is the importance of polymerase chain reaction or PCR, name 2 transposon mediated gene transfer methods, what is bioinformatics, mention 2 examples of industrial microbes and their applications, define molecular markers। Next है define tissue culture, what is somatic hybridization, mention 2 examples of transgenic plants, define artificial seed technology, what is the role of tDNA in plant transformation, name 2 applications of molecular markers, what is the importance of cryopreservation, what is CTRI। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाती है उसमें आप पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, देन इसके बारे में बताएंगे और कोशिश करें कि 20 वर्ड्स में जो इसके लिए खास चीज़ है ना वो आप मेंशन करें, ठीक है, उसको आपने बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोटियोमिक्स, नेम 2 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स, डिफाइन बायोरिएक्टर्स, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, नेम 2 एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिफाइन फर्मेंटेशन, व्हाट आर क्रोमोसोम वॉकिंग एंड जंपिंग जीन्स, mention 2 applications of marker assisted selection, what is genome mapping, define haploid production, what is a selectable marker gene, give examples, differentiate between physical and genome mapping। Next is microarray, what are soma clones, mention 2 applications of genetic engineering in agriculture, what is the role of agrobacterium tumefaciens in biotechnology, define cryopreservation, name 2 vectors used in recombinant DNA technology, define IPR, mention 2 industrial applications of genetically modified bacteria। Next is define functional genomics, what are the bioinformatic tools used in plant genome sequencing, define gene silencing, what is haploid culture, mention 2 methods of gene transfer, define callus culture, what is plasmid DNA, reverse transcriptase, define ribozymes, what is RNA interference और RNAi भी लिखा आ सकता है, mention 2 bioinformatics tools used in genomics, what is genome sequencing। So these are 50th question for question number 1। इससे पहले की वीडियोस में भी स्टूडेंट्स मैंने बल्क में आपको क्वेश्चंस दिए, उनको भी आप जरूर कंसीडर करें। एटलीस्ट आप क्वेश्चन 1 की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से जरूर करें ताकि आप आसानी से 20 मार्क्स आपको मिल जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इज इट रिवोल्यूशनाइजिंग प्लांट साइंस। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 24 में शायद पूछा गया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है और यहाँ पर इसकी मैंने एप्लीकेशंस पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, डिस्कस ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। Next question, describe the process of protoplast isolation, fusion and culture. What are the achievements and limitations of somatic hybridizations? Next question, discuss the applications of plant tissue culture in agriculture, horticulture and industry. Next question, what is recombinant DNA technology? Explain gene cloning. Next question is, describe the strategies for the development of transgenic plant. How is Agrobacterium tumefaciens used as a natural genetic engineer? Next question, explain the role of microbial genetic manipulation in industrial microbiology. How are microbes used in fermentation technology? Write a detailed note on genomics and proteomics. How do genome sequencing and bioinformatics contribute to modern plant biotechnology? Next question, explain how molecular markers are useful to transfer genes of benefits into crops for the production of improved varieties. Next question, describe the history and applications of plant tissue culture. What is its significance in modern agriculture? Next question, explain the role of protoplast fusion and culture in crop improvement. Next question, describe the principle and steps involved in recombinant DNA technology. Next question, what are transgenic plants? Describe their applications, advantages and risk. यहाँ पर GMO भी लिखा हुआ आ सकता है. What are GMOs? Next question है, explain the role of bacterial transformation in genetic engineering. Next question, describe the importance of genome sequencing and microarray in functional genomics. Next question, discuss the applications of fermentation technology in biotechnology. Question number 18 है, discuss the role of biotechnology in crop improvement. Next question, explain the concept and significance of cellular organization and totipotency in tissue culture. Next question है, what is androgenic haploids? Describe the process of production and advantage of androgenic haploid. Next question, explain the role of Agrobacterium tumefaciens in gene transfer. Next question, what is microbial genetic engineering? Discuss its application in nitrogen fixation. Next question, explain the role of functional genomics and bioinformatics in plant biotechnology. Next question, what are the limitations of transgenic plants? Discuss with examples. Next question, discuss the steps of recombinant DNA technology and use of recombinant DNA technology in vaccine production. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, explain the scope of recombinant DNA technology in plant science. Next question, discuss the types and applications of somatic embryogenesis. Describe somatic hybridization and its applications. And next question है, explain the principle, types and process of PCR. Next question, what are the molecular markers? Explain their role in plant genome mapping. Next question, discuss the role of transposon in genetic engineering. Describe industrial fermentation technology and its application. Next question, explain the process of cryopreservation and its significance in plant biotechnology. Next question, write a note on artificial chromosome. Discuss about secondary metabolites, giving production strategies of secondary metabolites with suitable examples. Question number 36 है, write note on tools of genetic engineering. तो ये जो क्वेश्चन है टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है, 2 या 3 टूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं या किसी और टॉपिक के साथ में कोई 1 या 2 टूल देकर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जा सकता है. Question number 37, explain the process of micropropagation and its commercial applications. Next question, discuss the principles and application of transgenic plants in agriculture and industry. Next question, explain the role of microbial genetic manipulation in nitrogen fixation and industrial fermentation. Next question, what is proteomics? Explain its role in plant functional genomics.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ जीनोम एडिटिंग टूल्स लाइक क्रिस्पर Cas9 इन प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एक्सप्लेन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स. क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट आर DNA मार्कर्स. डिस्क्राइब देयर एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 DNA फिंगरप्रिंटिंग इसके प्रिंसिपल, टेक्निक एंड एप्लीकेशंस को पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन जीन क्लोनिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस. शॉर्ट नोट है, 2 टॉपिक्स दे रखे शॉर्ट नोट के. फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन एंड इट्स एडवांटेजेस. सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. Question number 49 what are the challenges and ethical concern in genetic engineering. Next question है discuss about bioactive compounds and their uses. And last one is discuss in detail about gene mapping. So students, all these questions for paper 10th biotechnology and genetic engineering of plants and microbes for Rajasthan University MSc Botany final year students. इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, इनके आंसर्स तैयार करके रखें और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.